गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं तीसरी अध्याय विनय उस पाठ शुरू कर रही हूँ। विनय विनय मतलब नम्रता भाव की रहने वालों को कहते हैं विनय। नम्रता स्वभाव की कोमलता इसका अर्थ है। विनय का अर्थ है नम्रता स्वभाव की कोमलता। घमंड का ना होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की जरूरत होती है उनमें विनय। मनुष्य को अनेक अनेक अच्छे गुण पाना चाहिए, उसमें एक है विनय। दया, ममता, विनय, ये सब मनुष्य में रहने वाले अच्छे अच्छे गुण हैं। उसमें एक अच्छे गुण है विनय। विनय रीति से हमें दूसरों के पास बातें करना चाहिए। धीरे से सोच समझ कर दूसरों के साथ हमें बात करना चाहिए। देखिए, विनय का अर्थ है, मीनिंग मतलब क्या है? नम्रता स्वभाव की कोमलता, यह विनय का अर्थ है। घमंड का ना होना ही नम्रता है। घमंडी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य को सचमुच अच्छे मनुष्य बनने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की जरूरत है, जरूरत मतलब आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अच्छे अच्छे गुणों की। ये द्विरुक्ति है, अच्छे 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 अच्छे। द्विरुक्ति द्विरुक्ति मतलब एक शब्द एक से एकाधिक बार आवृत्ति हो जाती है, उसे कहते हैं द्विरुक्ति। और एक एग्जाम्पल है धीरे धीरे, बुरे बुरे, आगे आगे। इस तरह एक शब्द एक से एकाधिक पर आवृत्ति हो जाती है, उसे कहते हैं द्विरुक्ति। द्वि मतलब टू, उक्ति मीन्स प्रोनाउंस। एक शब्द को दो बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसे द्विरुक्ति कहते हैं। ठीक है। किसकी आवश्यकता है? मनुष्य को अच्छे अच्छे गुणों की आवश्यकता है। दया भी, दया मतलब दूसरों पर दया दिखाने वाला। एग्जाम्पल, उधर एक प्राणी है, भूख कर सो रहा है, हमें कुछ ना कुछ कर रही है, हमें देख कर वो भी हमारे पास आती है, आकर वो हमें खाने वाले वस्तुओं को वही देखता रहता है। हमें क्या करना चाहिए? उसको थोड़ा सा देकर मदद करना चाहिए, वही है दया। उनमें विनय एक मुख्य गुण है। देखिए, अनेक गुण हैं, दया, ममता, नम्रता और विनय, ये सब गुण मनुष्य में है। उसमें एक मुख्य गुण है विनय। विनय शीतल जल है। विनय कैसा जल है? शीतल जल। शीतल मतलब ठंडी जल है। शीतल अपोजिट उष्ण। जहाँ विनय रूपी जल है, देखिए, जहाँ विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध ही आग भी नहीं पनपती। विनय रहने के जगह पर आग कभी नहीं पनपती है। क्रोध की आग कभी नहीं आती है विनय रहने के जगह पर। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। देखिए, यह जल, वो पानी दूसरों को क्रोध की ज्वाला भस्म करने में कारण हो जाता है। भस्म होने से क्या करता है? बचाता है। पानी भस्म होने से वो पानी ये आग में डालकर वो बचाता है उसको। आप अपने हृदय से अभिमान को विदा करो। अपने हृदय से क्या विदा करना चाहिए? अभिमान, गौरव, सम्मान को विदा करो। चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो। उसके मन में, चित्त में मतलब मन में कोमलता को आसन जमाने दो। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ। वाणी में मिठास, मिठास मतलब अच्छे अच्छे बात करो। सच्चाई से समाज में जीवो। वो समाज सच्चाई को बसाओ तुम्हारे मन में। मिठास और सच्चाई को बसाओ तुम्हारे वाणी में। वाणी मतलब बात। बात करने के समय अच्छे अच्छे बातें करो, तब विनय की असली झलक को आप में दिखाई देगी। तब
विनय की भाव तुम्हारे मन में पड़ेगी, दिखाती है। जब बादलों का झुंड आकाश में उमड़ पड़ता है, तब आकाश बादलों में छिप जाता है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, देखिए, जब बादलों का झुंड आकाश में उमड़ पड़ता है, तब आकाश बादलों में क्या हो जाता है? छिप जाता है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास क्या हो जाती है? अभिवृद्धि हो जाती है, तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह ये सारे रूल्स हमें फॉलो कर रहे तो क्या हो जाती है? हमारे सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाते, मतलब ये दोष दूर हो जाते हैं। पर्दा पड़ जाता मतलब मीनिंग ये सभी दोष हमारे मन में रहने वाले, मनुष्य पर रहने वाले दोष दूर हो जाते हैं। विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपजता है। जिसके पास बुद्धि है परंतु विनय नहीं, देखिए, विद्या से क्या बढ़ती है? बुद्धि, और बुद्धि से विनय उपजता है। जिसके पास बुद्धि है परंतु विनय नहीं है, बुद्धि रहती है पर उसके पास विनय नहीं रहती। समझो, उसके पास मणि तो है, उदाहरण है, एग्जाम्पल ये, लेकिन उसमें चमक नहीं है। कि बुद्धि है पर विनय नहीं है। और जिसके पास मणि तो है, एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन उसमें चमक, शाइनिंग, चमक मतलब नहीं है। जो विनयी है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते हैं। किसके मन में विनयी भाव है, वह उसके सभी गुण, सभी तरह के गुण, दया, ममता, अनुकंप, विनय, ये सब गुण अपने आप जगमगाते हैं। विनय, विनय मनुष्य में रहने वाले अच्छे 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 गुणों में ये मुख्यतः से ये गुण मनुष्य की आवश्यकता है। नेक्स्ट 17th पेज में देखिए बच्चे, नदी तट की घास उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने सिर झुका लेती है। और एक एग्जाम्पल कैसे, देखिए, धारा कम होने पर पुनः खड़ी हो जाती है। करेक्ट। फोर्स से आने वाले पानी के कारण नदी तट की घास, नदी के किनारे पर रहने वाले घास, घास मतलब ग्रास, उसकी उमड़ी हुई तेज धारा से सामने सिर झुका लेती है। फोर्स से आने वाले पानी के कारण से ही वह सिर झुका लेती है। किसने सिर झुका लेती है? घास। कहाँ रहने वाली? नदी के किनारे, तट मतलब किनारे। धारा कम होने पर पुनः खड़ी हो जाती है। देखिए, फोर्स से आने वाली धारा से वो सिर झुकाती है, धारा कम होने पर पुनः खड़ी हो जाती है। स्लो होने के बाद में धारा क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है, सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार तट पर तनकर खड़ा रहने वाला पेड़ जड़ से उमड़कर धारा की चपेट में बह जाता है, ठीक उसी प्रकार बड़ों के सामने घमंड में मत वाले होकर अकड़ने वालों का यही हाल होता है, यही परिस्थिति हो जाती है। घमंड, घमंड मतलब बुद्धिहीन लोगों में मत वाले होकर, देखिए, घमंड मतलब बुद्धिहीन में प्रसन्न होकर अकड़ने मतलब निस्संदेह वालों का यही स्थिति होता है। नेक्स्ट पैरा, दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। दुष्ट व्यक्ति, नीच व्यक्ति पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। धीरे धीरे, ये भी एक द्विरुक्ति है, उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ाया जा सकता है। कौनो? दुष्ट। किस तरह के पाठ पढ़ाया जा सकता है? विनय का पाठ, दया, ममता, विनय, ये पाठ पढ़ाया जा सकता है। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते पर चलना चाहिए। देखिए, विनयी मनुष्य को शांत भाव से कहाँ चलना चाहिए? रास्ते पर। रास्ते मतलब रोड, पथ पर। धीरे गंभीर चाल का प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है।
शांत प्रभाव, शांत रीति से हमें बिहेव करने से धीरे गंभीर चाल का प्रभाव अन्य लोगों पर, मतलब हमारे आजू बाजू में जाने वाले लोगों पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। सब लोगों से सरल और नम्र वचन बोलना सीखो। सब लोगों से, हमारे पड़ोसों से, आजू बाजू रहने वालों से नम्र वचन, नवरीति से, नई तरह से वचन बात करना सीखना चाहिए। अच्छी तरह से बातें करना सीखो। मीठा बोलना जग जीतने जैसा होता है। देखिए, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, थोड़ा सा बातें करना चाहिए, उससे जग जीतने जैसे होता है। कैसे जग जीते हैं? मीठा बोलना चाहिए उसके साथ, देखिए नम्र वचन बोलना सीखना चाहिए उसके साथ। इस तरह होने से जग जीतने जैसा होता है। जग को जीतने को बहुत आसानी हो जाती है। बड़ों का आदर सम्मान करो। देखिए, बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। आदर और सम्मान, गौरव देना चाहिए। किसको? बड़े जनों को। अपने से बड़ों व गुरुजनों का आदर करने से विनय में बढ़ोतरी होती है। देखिए, गुरुजनों को हमें आदर करने से क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। विनय में बढ़ोतरी, किसमें? विनय में बढ़ोतरी होती है। इसलिए हमें बड़ों और गुरुजनों को आदर करना पड़ना चाहिए। विनय का मुकुट सिर पर रख लेने से आप सब गुणों के राजा बन जाएंगे। देखिए, विनय का मुकुट सिर पर, मुकुट कहाँ रखेंगे? सिर पर। वो सिर पर रख लेने से आप सब गुणों के राजा बन सकेंगे। हमारे सिर पर मुकुट रखे तो वो राजा बन हो जाते हैं। हमारे सिर पर रख लेने से, क्या रख लेने से? मुकुट रख लेने से हमें क्या बन जाते हैं? राजा बन जाएंगे। सभी गुणों के पाने वालों से वो ये क्या रख सकेंगे सिर पर? मुकुट। उसी तरह हमें क्या पा सकेंगे? अच्छे गुण, विनय का गुण, गुणों के राजा बन सकेंगे। जब पेड़ फलों से लदलाया जाता है तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब कोई लता फूलों से लद जाती है तब ऊपर से नीचे की ओर झुक जाती है। जल से भरे मेघ पृथ्वी पर टपकते हुए नजर आते हैं। ऐसे होने से पेड़, लता और मेघों की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। हमें ऊपर देने वाले प्यारों से हमें किस तरह विनय को दिखाना चाहिए, वो दिखाने से लता और मेघों की सुंदरता क्या हो जाती है? चौगुनी बढ़ जाती है। ऊपर रहने वाले सूर्य चंद्र की सुंदरता भी, मतलब वो उसकी ये सुंदरता, मेघों की, मेघ मतलब क्लाउड, उसकी सुंदरता भी बढ़ती है। चौगुनी बार, चौथी बार वो बढ़ जाती है। इस तरह कहा गया है। बच्चे समझ गए हैं? तो और दूसरी कक्षा में दूसरे प्यारा देखेंगे।